मध्य देशांतर्गत छत्तीसगढ़ परगने के बलौदा नामक गांव के पास लगभग 350 वर्ष पूर्व एक अत्यंत अकिंचन ब्राह्मण के घर मुरारी का जन्म हुआ। इस अकिंचन निरीह परिवार में मुरारी अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न बालक था। ऐसे सुंदर बच्चे को पाकर माता पिता दोनों निहाल हो गए। मुरारी को गोद में लेकर उनकी माँ लोरियां सुनाती। प्रातःकाल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और सुलाते समय जब देखिए वह कोई ना कोई गीत सुनाकर अपने प्यारे शिशु को रिझाती रहती। इसी प्रकार मुरारी को संगीत का रस माता के दूध के साथ मिला था। उसी की वाणी अत्यंत लोच भरी और मधुर थी। इस कारण गांव की स्त्रियों और बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा लगता। मुरारी से सभी सुंदर गीत सुनते। उन्हें ऐसा लगता मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है जिसने बांसुरी बजाकर गोपियों को मनमाना नचाया था। वे अपने आनंद के लिए कभी मुरारी को पीली रेशमी धोती पहना देती, नीचे तक लटकनी हुई वनमाला गले में डाल देते, बड़े बड़े बालों की कबरी बांधकर उसमें मोर की पंख खोस देती, हाथों में एक लकुटिया और मुरली देकर जब वह काजल और खोर लगाए पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगता तो सत्य ही वह त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर सा सनोलना लगता। परंतु यह रस रंग अधिक दिन न चल सका। पहले मुरारी के पिता का देहांत हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी माँ यही आशीर्वाद था कि बेटा, जो सबकी संभाल रखते हैं वे तुम्हारी भी संभाल रखेंगे। मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं? तुम जहाँ रहो प्रभु प्रेम में छके रहो। मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारा सब प्रकार मंगल करे। और चारों ओर से अपने को सर्वदा अनाथ पाकर आश्रयहीन मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात प्राय आया करती। एक माँ थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। अब यहाँ किसी के लिए रहना है? परंतु मुरारी को मंदिर में बैठने से भी बड़ी शांति मिलती। गांव के लोग मुरारी को चाहते, परंतु सबसे उपरत वो वह प्राय सबसे अलग ही रहता। कभी कभी कोई अपने घर से लाकर कुछ खिला देता तो खा लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता। एक बार लगातार 3 दिन तक मुरारी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। ना किसी ने उससे पूछा एवं वह स्वयं किसी के पास गया। भूख एवं प्यास के मारे इनके प्राण विकल थे। वह जानता था कि अब वह ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। उसने बेजार होकर अपना अंतिम संगीत प्रभु के चरण में निवेदित किया। इसका स्वर लड़खड़ा रहा था, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया, लड़खड़ा कर बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुख से बार बार यही निकल रहा था, बिसर ना जायो मेरे मीत, तजियो ना मोहन प्रीत। इतने में वह देखा कि मंदिर से कोई देवी सुंदर वस्त्र विभूषण से सुसज्जित त्रैलोक्य सुंदरी अघ जगमोहिनी एकाएक निकली। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता उसकी सुध मैं लेता हूँ। सारा संसार मेरे संतान है, उठो भोजन करो। मुरारी
अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। माता अपने हाथों से उसे खिलाने लगे, खिला पिलाकर मानो उसे प्यार से अपनी गोद में सिर रखकर सुला दिया। जागने पर मुरारी को दशा विक्षिप्त सी हो गई। वे जैसे दिखता उसी के चरण में लौटता और माँ माँ चिल्लाता। राह चलने वाले ब्राह्मण हो या चांडाल, मुरारी के लिए सभी साक्षात जगत जननी श्री राधा रानी हो ही थे। वहाँ के नरेश ने उसे अनाचारी समझ देश निर्वासित कर दिया। मुरारी को अब किसी देश से कोई मोह नहीं था। उसके लिए सभी भूमि गोपाल की हो चुकी थी। उसने पूरी मस्ती से भगवान का एक गीत राजा को सुनाया और चल पड़ा अपने प्यारे के देश वृंदावन की ओर। वृंदावन में उसका एकमात्र काम था जमुना के किनारे किनारे घूमना, कभी गाना, कभी नाचना एवं कभी यूं ही खिलखिलाकर हंसना और कभी तुरंत डाह मारकर रोना। मुरारी को दुनिया पागल ही कहती। वहाँ मुरारी के जाने के बाद छत्तीसगढ़ नरेश की दशा विचित्र हो गई। उन्हें अपने अपराध पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह अपनी रानी एवं संतानों के साथ उसे लेने गए, किंतु मुरारी अपनी मस्ती में अपना सब भुला चुका था। उसने राजा को पहचान नहीं पाया। उसके लिए तो सभी वासुदेव हो चुके थे। वह तो उन्मत्त सी अवस्था में जमुना जी की तपती रेत पर नृत्य कर रहा था। राजा ने उसे दंडवत किया तो वह लगा जोरों से हंसने, किंतु राजा को तो अपने किए पर अत्यंत ग्लानि हो रही थी। उन्होंने पाल की मंगवाई। मुरारी को उस पर बिठाकर छत्तीसगढ़ और लिवा चले। मुरारी के लौटने पर छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण आ गए। सर्वत्र आनंद मंगल बधाइयाँ होने लगी। राज्य भर में धूम मच गई। राजा की जीवनाचर्या ही बदल गई। साधु संग और प्रजा पालन में ही उसका सारा समय बीतने लगा। प्रजा में उनकी नारायण बुद्धि हो गई और उनकी सेवा में राजा का बड़ा सुख मिलने लगा। किसी तरह कुछ दिन तो मुरारीदास वहाँ रहे। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा मुरारीदास का कंथा करवा वहीं है और मुरारीदास अब वहाँ नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा पर उस पागल का पता ना चला। राधे राधे।